कृष्ण जी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं हम लोगों को। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जिस इंसान का मन स्थिर है वो उस दिए की तरह है जो बिना हवा के हमेशा निरंतर जल रहा है। जिसका मन स्थिर है वो ऐसे दिया है जलता हुआ जो जहां पे हवा नहीं है कहीं पे भी। विच मीन्स कि उसको ना कोई वो गिरता है ना उसकी लड़खड़ाती है वो चीजें, ना दिया बुझता है, वो सब जलता ही रहता है, कंटिन्यूअसली जल रहा है। कुछ नहीं रोक रहा है उसे बीच में। वो स्टेट के बारे में आज वो बता रहे हैं हम सबको। और वो स्टेट कब है जहां पे ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। उसके बारे में आज हम समझेंगे कि वो क्या बता रहे हैं। एंड यही चीज आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे। मन जब स्थिर हो जाएगा ना, फिर आपको बांध के अपने शरीर को एक जगह ऐसे बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बंधन है। शरीर को बांध के आप बिठा रहे हैं कि बैठो ऐसे स्थिर रहो, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर ऐसे होना चाहिए, आंखें बंद, ये ऐसे देखना है, ये कर। क्या कर रहे हैं आप? कंट्रोल कर रहे हैं, बांध रहे हैं अपने शरीर को। जब आप उस स्टेट पे आ जाएंगे ना, जब आप ही ध्यान करने वाले हैं, आप ही ध्यान के इंस्ट्रूमेंट हैं और जिस पे ध्यान लगा रहे हैं वो भी आप ही हैं, सब एक हो जाएगा। तब आपको बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तब आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। वो ही चीज हमें करनी है। तो 18th श्लोक हम पढ़ रहे हैं। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्परित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। योग युक्त मीन जिसने पा लिया है, योग युक्त हो गया, कनेक्टेड। कल मैंने आपको योग का मतलब बताया था, कनेक्टेड विद योर सेल्फ, जो कि हम नहीं है। इतना सा ही काम करना है हमें कि अपने से जुड़ना है वापस। आप सब कुछ कर लेंगे, पहाड़ हिला देंगे, लड़ाई लड़ लेंगे, जंग लड़ लेंगे, लड़ाइयां हो जाएंगी, क्या नहीं हो जाएगा, बाहर आप सब कुछ कर लेंगे। एक अहंकारी इंसान को आप देखते हैं ना, वो दो तरह से आप सक्सेस पा सकते हैं। एक, कि आपका अहंकार इतना ऊंचा है कि मेरे से तो बेस्ट इस धरती पे कोई है ही नहीं, वो भी इंसान बहुत कुछ अचीव कर लेगा। नोटिस करिएगा, वो भी इंसान बहुत कुछ अचीव कर लेगा क्योंकि उसने उसने वो डर ही मिटा दिया अपने अंदर से। डर नहीं है तो यूनिवर्स उसकी बात सुन रही है और वो जो कर रहा है वो होते जा रहा है। ठीक है। सेम आत्मा में जब होते हैं आप, तब भी डर नहीं होता। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर तामसिक है और सतोगुणी है तो दोनों में डिजायर्स नहीं होती, है ना, कम होती हैं। सेम इसमें भी होता है, जब आप ज्यादा अहंकारी हैं और आप आत्मा में हैं, दोनों के बाहर से ऐसा लगेगा कि सेम सेम चीजें हो रही हैं। वो भी निर्भय है, ये भी निर्भय है। लेकिन अहंकारी को एक निर्भय, डर हमेशा लगा रहता है कि मेरी चीजें ना, मेरा भांडा नहीं फूट जाए, मेरी बात, मेरी बेइज्जती नहीं हो, मेरा ये नहीं हो, ये डर उसके अंदर रहेगा। लेकिन आत्मनिर्भर जो होता है उसको कोई डर नहीं। बाकी चीजें सब सिमिलर लगती हैं। वो भी अपने गोल्स अचीव करता है। आप देखेंगे कितने लोग जो इतने इगोइस्ट होते हैं वो कितनी जल्द, कितने ज्यादा गोल्स अचीव कर लेते हैं, ज्यादा सक्सेस मिल जाती है उन्हें। कि वो डरते नहीं है, कहते हम करने आए, हम करके ही जाएंगे। ऐसी उनकी सोच होती है। और होना भी ऐसे ही चाहिए। जो आत्मा में भी आप स्थित होंगे ना, हम लोग क्या डरते रहते हैं। जब आप डरते हैं तो आपकी जो नाभि है ना, वो सिकुड़ जाती है। आपकी नाभि सूर्य है आपका। ठीक है। वही सारी पावर है। आप सांस नाभि से लेंगे ना तो आप हमेशा परफेक्ट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है। वो हम नहीं कर पाते, कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं होती है हमारी। यहीं तक हम सांस लेते हैं, लंग्स भी पूरी खाली नहीं होती है हमारी, ये प्रॉब्लम है हमारी सांस लेने में भी। अभी तो हमें सांस लेना भी नहीं आता। आप ले रहे हैं लेकिन छोड़ते पूरी नहीं है बाहर। तो उससे क्या होता है, फिर दूसरी आप ले रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन पूरी सर्कुलेट नहीं होती बॉडी में। उसी से फिर वाल्व की प्रॉब्लम, ये वो सब। तो जब आप डरते हैं तो आपकी नाभि सिकुड़ जाती है, वहां से सारा वो हो जाता है। तो ऊर्जा सारी वही खिंच रही है। जब जब आप डरे हुए हैं, डर किस चीज का है? ये नहीं होता कि अंधेरे का डर लग रहा है, ये सब डर नहीं होते। डर होता है मैं अकेली ना रह जाऊं, या अकेला ना हो जाऊं, मेरा कोई सहारा नहीं होगा, मैं क्या करूंगी, अभी खाने को नहीं होगा तो क्या करेंगे, पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वहां कुछ हो गया तो क्या होगा। ये डर हमारे अंदर होते हैं।
ये सब डर नहीं छोटे मोटे कि ये जो आप डे टू डे लाइफ में बच्चों को बताते हैं वो डर नहीं है हमारे। हमारे डर हैं बहुत ही अंदर, डीप रूटेड आपके डर हैं, इनसिक्योरिटीज हैं। और जब ये सब चीजें होती हैं तो आपकी सारी ऊर्जा वहां पे रह जाती है। फिर आप कितना ज्ञान सुन लेंगे, कितना ध्यान लगा लेंगे, कुछ नहीं होगा। ध्यान लगा लेंगे लेकिन देना भी शुरू कर देंगे, लेकिन अंदर डर है कि कोई मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, मैं अकेला ना रह जाऊं। फिर आप गुलाम बन गए इन लोगों के। फिर आप लोगों के हिसाब से जीना चाहेंगे। ये मुझे छोड़, मेरा हस्बैंड छोड़ के ना चला जाए, मेरी वाइफ छोड़ के ना चले जाए, तो उनके हिसाब से आप जैसा जैसा वो बोलेंगे वैसा वैसा आप करने लगेंगे, गुलाम बन जाएंगे आप। तो हम गुलाम नहीं बना रहे किसी को, ना बनना है ना बनाना है। ये भी चीज मैं बताती हूँ ना, आपने गुलाम बनना है ना आपने किसी को बनाना है। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बनाया जाएगा। कर्म वापस जरूर आता है। ये मत सोचिए कि आज अगर आप ऊपर पोजीशन पे है, अगर आप नीचे वाले को नीचा दिखा रहे हो, नीचा दिखा रहे हैं तो वो बच जाएंगे आप। ऐसा नहीं होता। वो चार योगियों वाली स्टोरी जो मैंने सुनाई थी वो कर्म का एक लाइफ एग्जाम्पल है। वो एक सिद्ध पुरुष का भी एग्जाम्पल है कि अवेकन सोल क्या होता है। आज मैं रिपीट कर देती हूँ। एक बार एक राजा होता है, वो बोलता है कि मैं राजा कैसे बना, मेरे साथ इतने लोगों ने जन्म लिया है, सेम कुंडली होगी उनकी भी, उनने भी राज्य का वो होगा कुंडली में, ठीक है, लेकिन मैं ही राजा क्यों बना उनमें से। तो वो जाता है एक लेडी के पास, उसके मंत्री के पास जाता है। मंत्री उसे बोलता है कि मुझे तो नहीं पता लेकिन मेरी बेटी को जवाब पता है। वो बेटी को लेकर आता है तो बेटी बोलती है कि देखो राजा, मुझे पता है आप क्यों राजा बने हैं, लेकिन आप जाइए उस योगी के पास जो यहाँ से थोड़ी दूर बैठा है आपके राज्य से। वो सिर्फ राख चखते हैं, सिर्फ राख चखते हैं, उनसे बात करिए, वो बताएंगे आपको। तो वो उसके पास जाते हैं कि भाई मैं क्यों राजा बना। तो वो बोलता है कि मैं जरूर बताऊंगा, मुझे जवाब भी पता है, लेकिन आप दूसरे योगी के पास जाइए, वो सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है। तो फिर वो दूसरे योगी के पास जाता है, वो बोलते हैं कि मुझे भी जवाब पता है, वो मांस खा रहे होते हैं, मुझे भी जवाब पता है कि आप राजा क्यों बने, लेकिन एक और योगी से मिलिए, वो सिर्फ दूध पीते हैं। तो ठीक है, वो गया, उनकी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। एक्चुअली है क्या, क्यों बना हूं मैं राजा, इतने लोगों को पता है और मुझे ही नहीं पता। ही वॉज वेरी सस्पेंस क्रिएट हो गया है। फिर भी उनकी उत्सुकता, जिज्ञासु गए नहीं है, जिज्ञासु अभी भी है। तो जाते हैं लास्ट के पास, वो बोलते हैं कि आप बताइए प्लीज कि मैं क्यों बना। छोटा बच्चा होता है, वो दूध पीता है सिर्फ। वो बोलते हैं कि देखो राजन, एक टाइम था कुछ जन्मों पहले, हम चार लोग साथ में तपस्या करते थे जंगल में, ठीक है। थोड़ा एडवांस वर्जन सुना रही हूँ, पिछली बार मैंने शॉर्ट में सुनाया था। तो चार लोग हम तपस्या करते हैं थे पिछले जन्मों में साथ में, लेकिन हमारे पास खाने को नहीं होता था। तो एक बूढ़ी औरत हमारे लिए तपस्या करती थी, सेवा करती थी, वो दूध और रोटी बनाकर लाती थी हमारे लिए, ठीक है। दूध और रोटी बना के लाती थी और हमें देती थी रोज, डेली उनका वही था। तो अभी वो कहते कि ठीक है, तो इसमें क्या हो गया। फिर कहते हैं एक दिन क्या हुआ, कोई दूसरा तपस्वी, तो बहुत बड़े संत महात्मा आए, हम लोग खाना खाने ही लगे थे, तो वो संत आया और हमें बोलते हैं कि प्लीज मुझे खाना दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, ठीक है। तो एक जो राख चखने वाला था उसने बोला मैं अपना खाना दे दूंगा, तो मैं क्या राख खाऊंगा, ठीक है। तो इस जन्म में वो राख खा रहे हैं, ठीक है, इस जन्म में वो सिर्फ राख खा रहे हैं। दूसरा योगी कहता है कि अगर मैं अपना खाना दे दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा, तो इस जन्म में वो सिर्फ मांस खा रहे हैं। तीसरा कहता है अगर मैं रोटी दे दूंगा तो क्या सिर्फ दूध पीऊंगा, तो वो इस जन्म में सिर्फ दूध पी रहे हैं। चौथा योगी कहता कि मेरा सब कुछ ले लो, मैं नहीं खा रहा तो आप खा लो, ठीक है। वो ही इंसान बनता है राजा इस जन्म में। तो ये जो तुमने सेल्फलेस चीज करी, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने को, फिर भी सब कुछ दे दिया दूसरे को, वो इंसान राजा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। आपको करोड़ों दान थोड़ी करनी है उसके लिए, कोई करोड़ों चीजें दान नहीं करनी, राजा का आपको वो मिल जाएगा। उसने क्या किया, वो चीज दी
जो उसके पास इकलौती चीज वही थी उस समय खाने को बेचारे के पास, तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं खाऊंगा तो आप खा ले, मैं आपकी सेवा कर लेता हूँ। वो उस बूढ़ी औरत ने मेरी करी, मैं आपकी कर लेता हूँ। वो अपना सारा खाना उसे दे दिया। फिर वो जाता है उस बूढ़ी औरत के पास। ठीक है, वो बूढ़ी कहते हैं वो बूढ़ी औरत कौन है फिर जिसने हम सबकी सेवा करी। तो वो बच्चा बताता है कि वो वही मंत्री की बेटी है जो तुम्हें बोल रही थी कि इससे मिलो जाके। तो वो मंत्री की बेटी के पास जाता है, उसके चरणों में गिर जाता है कि अरे माय गॉड, आपने मुझे क्या बता दिया, वहां मुझे आप तपस्या कर रहे थे, आज आप सिर्फ मंत्री की बेटी बने हैं। मैं राजा बन गया और आप मंत्री की बेटी क्यों? आप पूरा राज्य ले लीजिए मेरा। तो वो बेटी क्या जवाब देती है? वो कहती है कि इतना बड़ा राजा मेरे चरणों में गिरा हुआ है, और क्या बड़ी तपस्या का फल आप मांग रहे हैं मुझसे? जब मैंने तपस्या करी, मैंने चारों को खाना खिलाया, इतना बड़ा राजा मेरे चरणों में गिरा हुआ है, आप मुझे क्या राज्य देंगे आप? तो ये हमारे कर्मों की स्टोरी है। ये जब आप क्लियर कर लेंगे ना, फिर उसके बाद देखो ध्यान, कोई बहुत मामूली चीज है ध्यान लगाना। हमारा स्वभाव बहुत गंदा है। वो जो राग चक्र है वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया? वो भी तपस्वी है, सोचिए संत महात्मा ये काम कर रहे हैं। उनके अंदर भी मैं आ जाती हूँ उस समय जब ये शरीर की भूख है ना, ये इससे ऊपर उठना ही तो सबसे बड़ी चीज है। जो तांत्रिक लोग होते हैं जो तपस्या करते हैं वो क्या करते हैं, इस पे भस्म लगाते हैं। इस पे भस्म नहीं लगानी है, इसको भस्म बनाना है। इस पे भस्म लगानी नहीं है। आपको मॉडर्न संतों को ये नहीं करना है कि इस पे भस्म लगा के बैठे रहेंगे आप। इसको भस्म बनाना है कि इसको कोई कुछ भी बोल दे आपको फर्क ही नहीं पड़े। ऐसी स्टेट आप अचीव कर सकते हैं कि ये शरीर जो है ना, और लोग आपके चरणों में गिर जाएंगे उस दिन कि अरे ये कौन महान आत्मा है, इसको मैं कितना ही बोलूं, ये फिर भी मुझे ब्लेस कर रहा है। ऐसे बन सकते हैं आप। फिर देखना ऐसे आप लोगों के चरणों में, आप जहाँ खड़े होंगे ना वहां लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसी ऑरा हो जाएगी आपकी। बुद्ध के पास क्या था? वो जहां जाते थे उन्होंने सिर्फ ध्यान थोड़ी करा है 6 साल बैठकर। उन्होंने अपनी मैं को खत्म कर दिया कि शरीर नहीं है। 6 साल उन्होंने ध्यान लगाया और थक गए। सोचिए ध्यान जो लोग फॉलो करते हैं वो ध्यान को, 6 साल उन्होंने ध्यान लगाया, कहते इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दिया। जिस दिन छोड़ दिया सो गए, अगले दिन उठे तो एनलाइटेंड थे। कुछ भी नहीं करना है। ध्यान करना भी क्रिया है। क्रिया है शरीर की, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। आप ऑलरेडी मुक्त हैं। ये चीज उन्हें एक रात में समझ आई। उन्होंने 6 साल ध्यान किया, कोई फल नहीं मिला। एक रात कुछ भी नहीं करा, सब कुछ छोड़ दिया, मोक्ष की इच्छा भी छोड़ दी। जिस दिन सारी इच्छाएं छोड़ दी उस दिन मुक्त हो गए। तो करने से कुछ नहीं मिलता है। उनको भी पता चल गया, उस दिन उठे, पेड़ से पत्ता नीचे गिरा, कहते ओह, हम तो मुक्ति थे पहले से, हम सिर्फ अवतार हैं। दैट्स इट। इतना ही जानना था उनको। सोचिए, और वो बुद्ध भगवान है, अवतार है बोल रहे हैं। हम लोग तो अभी स्टार्ट करे हैं। आप लोगों को बुद्ध बनने के लिए चुना हुआ है। सोच सकते हैं आपकी कितनी बड़ी स्पेशलिटी है आप दो के लिए। नेक्स्ट बुद्ध कौन बनेगा? नेक्स्ट युग में वो आप में से कोई है। आपने अपने आप को इतना छोटा समझा हुआ है कि मैं सो एंड सो, मिसेज, मिस्टर, ऑफिस में जाती हूँ, ये करती हूँ, ये हूँ। आप अपने आप को इतना मामूली समझते हैं। भगवान की उम्मीदें क्या है कि ये मेरे अवतार बनेंगे आगे, मेरी सेना बनेंगे। जैसे राक्षसों की सेना चल रही है ना इस समय, इस सारे कलयुग में राहु, ये फोन वोन क्या है, ये उनकी सेना है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, माया की सेना है। वैसे ही परमात्मा की सेना क्या है, जो लोगों को जगाएंगे, उठाएंगे, लोगों को सपोर्ट देंगे, सहारा देंगे। आज आप एक एक दो दो रुपए के लोगों से सहारा मांग रहे हैं, कल आप पूरी दुनिया को सहारा देंगे। सोचिए, ये शक्ति आपके अंदर है। कितने लोग आके आपको कुछ दुख बताएंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप सबकी मदद कर सकेंगे। ये पावर्स आपके अंदर, और आप ऐसे मामूली सी सो एंड सो बन के अपने घर पे बैठे रहते हैं कि हमें तो इतना ही मिल जाए बहुत है। तो वो शक्ति जब आपके अंदर है तो आप उसे एनेबल नहीं कर रहे हैं। हम क्या डर में सुकड़ जाते हैं। वही जो मैं आपको बोलती हूँ ना, नाभि से, वो जो डर है वो आपकी नाभि में अटका हुआ है। इसलिए क्रियाएं कराई जाती है, कपालभाति क्रिया करिए, नाभि खोलिए अपनी, डर निकलेगा आपका।
इतने डर है हमारे, आपने डरों की लिस्ट बना के रखी है आप। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी अपनी पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन करिए कि मुझे किन किन चीजों से डर लगता है, क्या क्या इनसिक्योरिटीज हैं, कितने लोगों से जलना है, कितने लोगों से ये है, वो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। ऐसे पत्थर बांधे हैं ना आपने अपने ऊपर, पत्थर बांधकर आप पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? पत्थर खोलने पड़ेंगे। ये लोग आपके पत्थर बन गए हैं। मैं नहीं कह रही आप इनको छोड़ दे, अंदर से छोड़ दे, अंदर से फ्री कर दे लोगों को। बाहर से तो रहना ही है आपको, बाहर से तो सबके साथ जैसे रह रहे हैं वैसे रहना है, कुछ भी नहीं करना चेंज। अंदर से फ्री छोड़ दे। प्रॉब्लम तो सारी अंदर है, बाहर से आप छोड़ भी देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है फिर भी तो 3-3 महीने रोते रहते हैं ना एक दूसरे के लिए, रोते रहते हैं कि नहीं? तो अंदर से प्रॉब्लम है ना। बाहर से तो ब्रेकअप हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे मूव ऑन भी हो गया होगा पर्सन, या लड़की या लड़का दोनों। लेकिन अंदर से वो घुट घुट के मर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं कि किसके साथ फोटो डाली है, क्या करा है। तो प्रॉब्लम अंदर है, यहां से आपको छोड़ना है, और ये इतना मुश्किल काम है। लेकिन आसान तो हमें करना ही नहीं है इस धरती पे कुछ भी। मुश्किल चीजें ही करेंगे, इजी चीजें तो। आप माला, आपको मैं बोल दूं कि ये मंत्र पढ़ लो, ये तो फिर बहुत आसान, ये तो आप कर ही लोगे। मैं बोलूंगी ये 11 माला कर लो गायत्री मंत्र की, तो इतना आसान है, आप कर ही लेंगे एक ना एक दिन। आज नहीं कर पाएंगे तो 10 दिन बाद कर लेंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा। लेकिन ये इजी चीजें नहीं करेंगे हम टफ चीजें करेंगे साथ में। तो जिस प्रकार विराम रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परम आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी से जीता हुआ चित्त की कहीं गई नहीं। जैसे हवा नहीं चल रही है और दिया निरंतर चल रहा है। हवा क्या है? आपकी मन की हवा, जो इधर उधर भटकता रहता है। वो जब स्थिर हो जाएगा तो आप 24/7 ध्यान में हैं, कुछ अलग नहीं। आप हमेशा ध्यान में ही हैं। उसके लिए फिर बैठने की जरूरत नहीं है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परम आत्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करा हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में संचित रहता है। इंद्रिया अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि। 2 बार उनने सूक्ष्म बुद्धि बोला है। सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ होता है कि आप देख पा रहे हैं कि सामने जो सीन है, ये लोग नहीं है, ये एक सीन प्ले हो रहा है और इसके पीछे प्रकृति का क्या खेल है। ये सूक्ष्म बुद्धि से आता है। अभी आपको पता नहीं है कि मेरा यही हस्बैंड क्यों है, यही वाइफ क्यों है, यही बच्चे क्यों। अंबानी के घर आप क्यों नहीं पैदा हुए? बताइए। ये तो आपके हाथ में नहीं था ना, आपको चुना गया है, कहीं सो एंड सो जगह पे रखा गया है। उसकी मर्जी के बिना आप कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर आपको किसी से शादी हुई है, कुछ लोग हैं, 8 अरब लोग हैं इस धरती पे, वही 4 लोग आपकी जिंदगी में क्यों है? यही तो आपको समझना है। ये सूक्ष्म बुद्धि से आता है। सूक्ष्म बुद्धि मतलब जो माइन्यूट, जो स्थूल ऊपर की चीजें नहीं देख रहे हैं, वो अंदर की बात देख रहे हैं कि अंदर का खेल क्या चल रहा है। तो वो संतों के पास जाके आपको समझ आ जाता है कि क्या है। अभी वही 4 लोग, 8 अरब लोग हैं। सोचिए, उसमें से सिर्फ वही 4 लोगों की शक्ल आपको रोज सुबह शाम रात देखनी है। कैसे हो सकता है ये? क्या किया होगा आपने उनके साथ, जो ये कर्म कनेक्शन है आपका? इजंट इट? तो इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करते हैं, और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विदित होते हैं, वो दुख से भी चलायमान नहीं। सुख दुख, मान अपमान, इस सब से वो इफेक्ट नहीं होता। तो यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सारा बता दिया। कुछ भी आपको, अगर आप ये ध्यान भी करें, क्या अर्थ है इसका कि ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्येय है आप किस पे ध्यान लगा रहे हैं।
ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे ध्यान लगा रहे हैं? ध्याता कौन है जो ध्यान लगा रहा है? मैं। ध्यान क्या है? क्रिया। ठीक है। मेडिटेटर, क्रिया और ऑब्जेक्ट तीनों जब एक हो जाते हैं, वो स्टेट वो बता रहा है। वो स्टेट कब आती है? जब आपका माइंड स्टेबल है। माइंड हमारा स्टेबल क्यों नहीं है? यही आपको रोज क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने से। आज अगर आप सोने जा रहे हैं, ठीक है, आज अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आर यू रेडी टू लीव एवरीवन? पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपकी डेट पहले से डिसाइडेड है, जिस दिन भी होगा वो। लेकिन आप रेडी हैं अंदर से सबको छोड़ने के लिए? 13 दिन आत्मा वहीं घूमती रहती है, उन्हीं लोगों को देखते रहते हो आप, उन्हीं में आपका मन रहता है। आज आप रेडी हैं उनको छोड़ने के लिए? बाहर से तो खींच लिया जाएगा, ये याद रखें। या तो खुद छोड़ दे अंदर से, या बाहर से तो खींचे ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई रुका नहीं है यहाँ पे पूरी उम्र। भगवान को भी जब जाना पड़ा, राम कृष्ण ये लोग नहीं रुके, बुद्ध नहीं रुके, नानक नहीं रुके, तो हम थोड़ी यहाँ पूरी उम्र रुकेंगे? इजंट इट? आपका भी डेट होगा कोई, मेरी भी कोई डेट है जिस दिन जाना है। मंडे टू संडे में से कोई एक दिन होगा, उस दिन जाना है ना, 7 दिन में से। तो आर यू रेडी? आज आप बोल सकते हैं आप सबसे डिटैच है अंदर से, कि आज अभी भगवान ले जाए आपको, तो आप वापस इन लोगों के बीच में नहीं आओगे। वही हस्बैंड की आप वाइफ बन जाएंगे, वही वाइफ आपका नौकर बन जाएगा, नौकर से आप ये हो जाएंगे। यही चलता रहेगा। जिसकी जो सास थी वो पोता बन जाएगी, जो पोता था वो आगे जाके पर पोता बन जाएगा। ऐसे चलता रहेगा साइकिल, क्योंकि मन वहीं पर है। तो आज आप मुझे बताएं, सारी क्रियाएं जो जितने भी योग भगवत गीता में बताए जाते हैं, वो सिर्फ 3 चीजें करनी जाते हैं: मन, शरीर और आपकी जो अहंकार है, उसकी जो पकड़ है ना, उसको लूज करना। बस इतना ही काम। मन, शरीर और अहंकार, जो हमारा ईगो है और मन है और ये जो इंद्रियों से आप चीजें कर रहे हैं, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर हो गई है, आपने दे दी है अपने ऊपर। आपने ही दी है खुद से लगाम। ठीक है, उसको थोड़ा लूज करना है। सारे योग यही करते हैं। आप भक्ति करेंगे, उसमें उपवास बोला जाता है, ये सो एंड सो नियम बताए जाते हैं। वो नियम क्यों बताए जाते हैं? अगर डराए नहीं कि ये नियम नहीं फॉलो करो तो पाप बनेगा, तो लोग फॉलो ही नहीं करें। फॉलो नहीं करेंगे तो इंद्रियों के वश में आ जाओगे आप इमिडिएटली। अभी सामने पूजा का टाइम हो रहा है, संध्या काल 7 बज रहे हैं, और आपको उसी समय सामने कोई बहुत अच्छा लड्डू पड़ा है, खाना है, तो आप रुकेंगे ना थोड़ी देर की? नहीं नहीं, टाइम है पूजा का, वो करूंगा फिर ये खाऊंगा। इंद्रियों पे कंट्रोल आता है, इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, हम उसको भी मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं। पॉइंट भी, हमें ये जो चीजें है ना, इसे कंट्रोल करना। अभी आपका माइंड कहाँ डाइवर्ट होता है, किन किन चीजों में, वो हमें देखते हैं। इतना ही होमवर्क है। आप ध्यान नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरे पूरे दिन आप ध्यान नहीं कर सके तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपको देखना है कि मैं किन से डरती हूँ, क्या इनसिक्योरिटीज हैं, मेरे मन को क्या चाहिए, कहाँ कहाँ भटकता है, क्यों ये शांत नहीं रहता, क्या प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स की लिस्ट जब आप मेरे पास ले आएंगे ना, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बता तो रही हूँ, आपको अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आप अप्लाई भी नहीं कर पाते शायद 90% चीजें। उसके लिए भी पुण्य चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, जानते हैं आप? तो लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, फिर आप लोग के क्वेश्चंस लेंगे। जो दुख रूप संसार के संयोग के रहित है, तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। उत्साह पूर्वक, उत्साह नहीं है आप में। आप लोग ना, हम लोग मुरझाए हुए होते हैं, मुरझाए हुए फूल होते हैं। वो मन के अधीन है आप। बाहर से कोई आपकी तारीफ करेगा तो आप ऐसे सूरजमुखी हो जाएंगे। ओ माय गॉड, मैं सच में देखा, मैं तो कहती थी मैं इतनी अच्छी हूँ, अब देखा किसी ने बोल भी दिया। आप खुश हो जाएंगे। जैसे किसी ने कुछ बोला कि ये तो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही तुम पे, पता नहीं क्या पहना है, तुम्हें तमीज नहीं है पहनने के कपड़े, आप मुरझा जाएंगे उसी समय। रिमोट कंट्रोल किसी और को दे रखा है आपने।
24 आवर्स कि कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है। क्यों दे हम? वापस ले लीजिए आप लोगों से रिमोट। इतना तो प्रॉमिस करिए कि किसी की बात पे आप इफेक्ट नहीं होंगे। कोई मुझे कुछ भी बोले, यहाँ से शुरुआत होती है कि वो उसकी बातें हैं। क्या अगर मैं नहीं सही लग रही तो मैं देख लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, लेकिन मैं दुखी क्यों हूं? आपका अपना कॉन्फिडेंस में कमी है, इसलिए आप दुखी होते हैं। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं परफेक्ट लगती हूँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इजंट इट?